गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। सी लैंग्वेज की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट इन सी। हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने फर्स्ट 4 टाइप्स कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी फिफ्थ टाइप है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इट इज यूज्ड फॉर मल्टीपल चॉइसेस। जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं तब हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। इट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हमारी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जिसमें हमारे पास कोई केस होता है, कोई कंडीशन होती है और उस कंडीशन के बेस पर हमको डिसीजन लेना होता है। यहाँ पर हमारे पास हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ी थी, जिसमें फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमने रीड की थी इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। फोर्थ टाइप हमने रीड की थी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट होती है स्विच स्टेटमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्विच स्टेटमेंट। आज हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप मेरा वीडियो वो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इफ स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इफ स्टेटमेंट मल्टीपल चॉइसेस के लिए यूज की जाती है। इट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये भी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जिसमें हम कोई डिसीजन लेते हैं, जिसमें हमारे पास कोई केस होता है, कोई कंडीशन होती है और उस कंडीशन के बेस पर हम डिसीजन लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट यूज करनी इजी होती है। हम स्विच स्टेटमेंट को ज्यादातर यूज करते हैं बिकॉज इट इज इजी एज कंपेयर टू अदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो आइए हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको स्विच राइट करना है, उसके बाद ब्रैकेट्स में आपको एक्सप्रेशन राइट करनी है। एक्सप्रेशन आप कोई भी दे सकते हो, मतलब कोई इंटीजर नंबर भी हो सकता है, कोई फ्लोट नंबर भी हो सकता है और कोई a प्लस बी लाइक इस तरह कोई स्टेटमेंट भी हो सकती है और कोई करैक्टर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पर। नेक्स्ट हम इसका ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और स्विच में हमारे पास केस होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस, इसकी वैल्यू होगी, देन कॉलन, और ये जो वैल्यू होगी ये भी आप इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर कुछ भी दे सकते हो। देन हमारे पास इस ब्लॉक की स्टेटमेंट्स होगी, लाइक मेरे पास यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है और देन हम ब्रेक करेंगे। नाउ अगेन मेरे पास नेक्स्ट केस होगा, स्टेटमेंट 2 हो गई यहाँ पर, देन ब्रेक हो गया। यहाँ पर आप कितने भी केस लगा सकते हो, 1 2 3 4, ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पर, आपके पास किस टाइप का प्रोग्राम है और आप कितने केस लगाना चाहते हो। बट हाँ, लास्ट में मेरे पास एक यहाँ पर डिफॉल्ट केस होगा। डिफॉल्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, देन ब्रेक हो, और यहाँ पर मेरा स्विच क्लोज हो रहा है। अब देखिए ये मेरा एक्सप्रेशन है, इसमें मेरे पास कोई वैल्यू होगी। अगर मेरी ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मैच कर जाती है तो मेरा ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और ब्रेक के साथ कंपाइलर इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा यहाँ पर। बट हाँ, अगर मेरे इस केस की वैल्यू मैच नहीं करती तो मेरा नेक्स्ट केस चेक होगा। अगर मेरे नेक्स्ट केस की वैल्यू मैच कर जाती है, अब ये वाली वैल्यू है, ये मैच नहीं हुई तो कंपाइलर यहाँ पर आ गया और एक्सप्रेशन के साथ इस वैल्यू को मैच किया। अगर मेरी ये वाली वैल्यू मैच कर जाती है, ये ट्रू हो जाता है, अगर ये वैल्यू मैच कर जाती है तो मेरा स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएंगी और स्टेटमेंट 2 के बाद ब्रेक आया तो कंपाइलर यहाँ से जंप करता हुआ इस ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। बट अगर मेरे ये केस की वैल्यू भी मैच नहीं होती, ना तो फर्स्ट केस मैच हुआ, ना सेकंड केस मैच हुआ, ना थर्ड, ना फोर, ना फाइव, कोई भी केस अगर मैच नहीं होता तो मेरे पास लास्ट में यहाँ पर एक डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। डिफॉल्ट केस वो होता है अगर आपका कोई भी केस मैच नहीं होता तो कंपाइलर क्या करेगा, तो कंपाइलर जो कुछ भी आपने डिफॉल्ट में लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करवा देगा।
तो यहाँ पर हमने डिसीजन लिए। फर्स्ट हमने वैल्यू मैच की, अगर मेरी वैल्यू मैच होती है तो मैंने डिसीजन ले लिया कि मेरी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। अगर मेरी वैल्यू मैच नहीं होती तो मैंने डिसीजन ले लिया कि मेरा नेक्स्ट केस मैच होगा। अगर मेरा नेक्स्ट केस मैच हो जाता है तो मेरा डिसीजन क्या है, मेरा ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो स्विच स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। हमारे पास कोई कंडीशन होगी, हम उस कंडीशन के बेस पर डिसीजन लेते हैं। अब हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी चीज को अगर हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं तो हम उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होती है। जो भी स्विच स्टेटमेंट होगी उसको हमने रेक्टेंगल में लगाना है। ये हमारे फ्लो चार्ट की नोटेशन है, मतलब आपको रेक्टेंगल ही यूज करनी है। नाउ अगेन मेरे पास नेक्स्ट मेरे पास केस होगा। तो जो केस की वैल्यू होती है उसको हम डायमंड सिंबल में लगाते हैं, मतलब जो भी मेरे पास कंडीशन होगी उसको हम डायमंड सिंबल में लगाते हैं। नाउ मेरे पास नेक्स्ट केस है तो मैं उसको भी डायमंड सिंबल में लगाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास स्विच होगा। यहाँ पर मेरे पास केस 1 होगा। यहाँ पर मेरे पास केस 2 होगा। जितने भी केस होंगे आप उनको डायमंड सिंबल में लगा सकते हो। अगर मेरा केस 1 ट्रू हो जाता है, अगर मेरा केस 1 ट्रू हो जाता है तो क्या होगा? अगर मेरा केस 1 ट्रू हो जाता है तो मैंने क्या लिखा है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। कौन सी स्टेटमेंट? ट्रू ब्लॉक वाली, केस 1 वाली। तो यहाँ पर मेरे पास स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी। और उसके बाद क्या आएगा? स्टेटमेंट 1 के बाद क्या आएगा? ब्रेक एग्जीक्यूट होगी। ब्रेक के बाद कंपाइलर ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर मेरे प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। ठीक। बट अगर यहाँ पर मेरे पास केस 1 एग्जीक्यूट नहीं होता, यहाँ पर मेरे पास केस 1 की वैल्यू ट्रू नहीं होती, नो हो जाती है, तो मेरा केस 2 एग्जीक्यूट होगा। सॉरी, मेरा केस 2 की वैल्यू मैच होगी। अगर मेरे केस 2 की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2 जो मेरी केस 2 वाली है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और देन मेरे पास यहाँ पर ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद फिर मेरा यहाँ पर एंड हो जाएगा। नाउ अगर केस 1 भी मैच नहीं होता, केस 2 भी मैच नहीं होता तो क्या होगा? तो यहाँ पर मेरा डिफॉल्ट चेक होगा। तो लास्ट में मेरा यहाँ पर डिफॉल्ट चेक होगा और डिफॉल्ट ट्रू है। डिफॉल्ट तो ट्रू ही होता है, इसमें ट्रू लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज डिफॉल्ट तो लास्ट पे ट्रू ही होता है। डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टेटमेंट एन। एन मतलब डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट में है। और देन मेरा ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। डिफॉल्ट के बाद भी ब्रेक एग्जीक्यूट होगा और देन मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये फ्लो चार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्विच लगाया। अगर मेरे स्विच के साथ मेरे केस 1 की वैल्यू मैच होती है, ट्रू हो जाता है, तो मेरी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी और देन ब्रेक एग्जीक्यूट होगा और कंपाइलर इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। बट अगर मेरे केस 1 की वैल्यू मैच नहीं होती है, नो हो जाती है, तो यहाँ पर केस 2 की वैल्यू मैच होगी। अगर केस 2 की वैल्यू मैच हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी और ब्रेक के साथ कंपाइलर यहाँ से बाहर आ जाएगा। अगर केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती है तो लास्ट में मेरे पास डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, देन ब्रेक एग्जीक्यूट होगा और कंपाइलर बाहर आ जाएगा इस ब्लॉक से, देन हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अभी हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं एक। तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम हेडर फाइल्स यूज करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड
conio.h, देन मेन लगाया। मेन हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। मेन से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। यहाँ पर सबसे पहली स्टेटमेंट जो हम लिखेंगे उसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो इंटीजर में मैंने एक ए वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। प्रिंट एफ में मैंने लिख दिया एंटर ए। वैल्यू को इनपुट कराने के लिए मैंने स्कैनएफ फंक्शन यूज किया। स्कैनएफ ना, देखिए मैं यहाँ पर स्विच यूज कर रही हूँ। स्विच में मैंने क्या लिख दिया ए। अब मेरे पास केस क्या है 1। अगर मैं 1 प्रेस करती हूँ, अगर मैं 1 वैल्यू एंटर करती हूँ तो मेरे पास प्रिंट एफ में क्या आ जाए मंडे, देन ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट मेरे पास है केस 2, प्रिंट एफ ट्यूसडे, देन मेरे पास ब्रेक। इसी तरह से मुझे टोटल 7 केस बनाने हैं। केस 3, प्रिंट एफ वेडनेसडे, देन ब्रेक। केस 4, थर्सडे, देन ब्रेक। केस 5, फ्राइडे, देन ब्रेक लगाना है। केस 6, print f Saturday, then you have to write break। Case 7, print f Sunday, then break। देन लास्ट पे आपको डिफॉल्ट लगाना है। अगर आप 1 के बिना कोई भी वैल्यू प्रेस करते हो तो आपके पास प्रिंट एफ में क्या आएगा रॉन्ग इनपुट। प्रिंट एफ में मैंने क्या लिख दिया रॉन्ग, देन यू हैव टू ब्रेक द डिफॉल्ट। यहां से यहां तक हमारा प्रोग्राम राइट हो गया। तो आइए इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले कंपाइलर हमें मैसेज देगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मुझे ए की वैल्यू एंटर करनी है। देखिए यहाँ पर प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगी, एंटर वैल्यू ऑफ ए। मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू 5 एंटर कर दी, तो इनपुट हो गई वो। ए के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई 5। तो ये मेरा ए है, ए में मेरे पास कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई 5। देन स्विच में ए है, इसका मतलब क्या है स्विच में हमारे पास क्या है 5। केस 1, केस की वैल्यू क्या है 1 5 के साथ मैच हुआ नो, नहीं मैच हुआ। तो केस 2 5 के साथ मैच हो रहा है नो। केस 3 5 के साथ मैच हो रहा है नो। केस 4 5 के साथ मैच हो रहा है नो। नाउ केस 5 5 के साथ मैच हो रहा है, ओके है, ये मैच हो रहा है। तो कंपाइलर हमारे पास क्या मैसेज देगा प्रिंट एफ, देन ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगी और कंपाइलर हमारा स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। अगर आप केस की वैल्यू कोई और देते हो, जैसे मैंने 2 दे दी, नेक्स्ट टाइम आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो मान लीजिए मैंने 2 दे दी, तो मेरा केस 2 मैच हो गया, तो मेरे पास ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैंने 9 दे दी तो 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी केस मेरा मैच नहीं हुआ, तो मेरा क्या एग्जीक्यूट होगा डिफॉल्ट, और हमारे पास मैसेज आएगा रॉन्ग इनपुट। आप इस प्रोग्राम को बनाने का ट्राई करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका प्रोग्राम प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ कोडिंग विद सोनिया में कोडिंग सीखने के लिए।